हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का प्रश्न बैंक। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जो 2026 यानी 2026 का जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो हम आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि आज के वीडियो में कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, आप तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पास अलजेब्रा मैथमेटिक्स। ठीक है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे पहला अगर प्रश्न देखें तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल से दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो योगफल का फॉर्मूला आपको मालूम है ना। ठीक है, अल्फा प्लस यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, इसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है द्विघातीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्यंक होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 2 होते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स प्लस 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसे आपको बताना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना, कई बार आए भी एग्जाम में। फिर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बता सकते हैं आप कि समीकरण निकाय में यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है तो ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, है ना। समीकरण निकाय में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 तो यह क्या होगा, कोई भी हल नहीं है ना, नो सॉल्यूशन होगा। यदि समीकरण निकाय में यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो ये क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप ये इसके आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, जिसका लिंक आपको दोनों का लिंक और व्हाट्सएप चैनल उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर 2 और y इज इक्वल टू 4 दिया है, तो समीकरण 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p में p का मान आपको बताना है। ठीक है, तो x की जगह पे आप 4 रख दीजिए और y की जगह पे 4 x की जगह पे आप 2 रखिए और y की जगह पे 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर x के प्लेस पे आप यहाँ बस अगर देख लीजिए x के प्लेस पे अगर आप यहाँ बस 2 रखेंगे तो 7 टू जा 14 हो जाएगा, यहाँ पास 14 हो जाएगा और माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, डिग्री में दिया हुआ है इसका मान, तो यहाँ पास से आपको x का मान निकालना होगा। अगला है वर्ग समीकरण का विभेदक बताना है, तो जिसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो मूल ज्ञात करने का सूत्र तो इसे भी आप बता सकते हैं, है ना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बता सकते हैं। वर्ग समीकरण का हल क्या होगा, इसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। एक्स को कॉमन लेकर एक्स माइनस 7 तो एक्स इक्वल टू 0 और 7 आ जाएगा। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप बताना है आपको, जिसका मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, है ना। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको इसका सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको हम बता देंगे और सॉल्यूशंस जितने भी हैं सॉल्व सहित आपको वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 यानी अलजेब्रा चैप्टर के ये पूरे क्वेश्चंस हैं, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद इधर अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है, निर्देशांक ज्यामिति के, यहाँ से आपका निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है, 0 0 होता है। -2 और 4 किस चतुर्थांश में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 0 और 7 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा।
एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक कितना होता है, 0 होगा। वाई अक्ष पर किसी बिंदु एक्स का निर्देशांक ये भी 0 होगा। इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं। फिर है वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, है ना। तो इसमें जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहा जाता है ना। फिर शिक्षा पर कितने प्रतिशत पर लगाया जाता है वो आपको बताना है। तो सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो 10% कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो कि इस चैप्टर से आते हैं। फिर उसके बाद त्रिकोणमितियों से 1 नंबर वाले ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति जैसे साइन 90 माइनस थीटा दिया हो तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉस 80 अपॉन साइन 10 दिया है तो ये भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और साइन 30 और कॉसेक 30 की जो वैल्यू आपको पूछा गया है, तो साइन को भी आप 1/कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। 1/कॉसेक 30 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा गया है ना, तो 1/√3 होता है इसका वैल्यू, 1/√3 होता है। और साइन थीटा इक्वल 1 है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब अगले प्रश्न को देखिए, ज्यामितीय से सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे देख लीजिए। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे हमेशा कौन से समरूप त्रिभुज होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखेंगे, ये क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। अब आप देख सकते हैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। सारे के सारे चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको अब बताएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट चैप्टर से ही मिलेगा आपको कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जितने भी 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आप अपडेट होंगे, मॉडल पेपर से रिलेटेड या फिर आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो वो सारे के सारे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हम समांतर श्रेणी से दिया हुआ क्वेश्चन है ना। श्रेणी समांतर श्रेणी के पदों का योग से दिया हुआ है, के का मान निकालने के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट फिर है वर्ग समीकरण बनाना है जब आपके पास मूल दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट किसी संबंधित श्रेणी का प्रथम पद सात और सर्वांतक -3 है तो 8वां पद आपको ज्ञात करना है। किसी बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ कि सरल रेखा 5x + 6y = 7 और y = mx + c के रूप में लिखकर रेखा की ढाल व y अक्ष से अंतःखंड का मान आपको ज्ञात करना है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट संख्यांकिकी से, जो कि ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पास, है ना। जिसमें कि बहुलक ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है और दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 3 नंबर वाले प्रश्न देखिए, अलजेब्रा मैथमेटिक्स से ही 3 नंबर के प्रश्न इस प्रकार से, के का मान ज्ञात कीजिए यदि निकाय अद्वितीय होगा, है ना। ये वाले फॉर्मूले की सहायता से आपको बताना होगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 20 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि 3 इसके कंडीशन है, d = 0, d इज ग्रेटर देन 0 और एक d इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये तीनों में से किस को फॉलो करेगा उसको आपको बताना है। फिर निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा आपको, है ना। ये अनुपात वाले चैप्टर से है। फिर निर्देशांक ज्यामिति का आप क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय से आपको यहाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गणितीय कथनों की जांच, यहाँ से 3 नंबर के पहले भी प्रश्न आते थे, अभी भी आएगा 3 नंबर का, मेंसुरेशन से है। फिर अब यहाँ से देख सकते हैं 4 नंबर के प्रश्न। इस बार बीजगणित यानी अलजेब्रा मैथमेटिक्स से आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। पहले 6 नंबर के भी आते थे 2 प्रश्न, लेकिन अब नहीं आएगा।
केवल 5 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर कुछ गाय है जिसकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। नीचे भी देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर ज्यामितीय चैप्टर से मिलेगा आपको क्वेश्चंस, फिर मेंसुरेशन से, क्योंकि 4 नंबर का पहले भी आता था मेंसुरेशन से, है ना। और सांख्यिकी से भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ दिख जाएंगे। फिर हम देखते हैं 5 नंबर की तरफ। तो 5 नंबर देखिए, केवल कमर्शियल मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि एक सावधि जमा खाता और एक आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और फिर उसके बाद आएगा आपका जो टैक्सेशन वाले चैप्टर है, जो इसका सेकेंड एक्सरसाइज है, उससे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और सावधि और आवर्ती में से दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री से ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। और फिर ज्योमेट्री सेक्शन से मिलेगा क्वेश्चन, ज्यामितीय से, जिसमें कि अंतर्वृत्त और परिगत वृत्त की रचना करने के लिए भी मिलेगा वो वाला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।